हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 13 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें जीके के क्वेश्चन। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आरआरबी एनटीपीसी के नाम से। वहाँ मैंने फर्स्ट शिफ्ट का पूरा एनालिसिस अच्छे से कराया, आप उसके क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, मतलब कह सकते हैं फर्स्ट फेज का ये लास्ट एग्जाम है ना। तो चलिए आज से आपका फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन था, है ना। पूछा था स्काई का फुल फॉर्म, है ना, क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ये हो जाएगा आपका पूरा फुल फॉर्म। ठीक है गाइज, क्वेश्चन रियल हो तो जरूर कमेंट करके बताया करिए, है ना, ताकि हमें भी पता चले। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था हुमायूंनामा, रिपीटेड क्वेश्चन। हुमायूंनामा किसने लिखा? तो कौन हो जाएगा? गुलबदन बेगम। कौन? गुलबदन बेगम। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन पता रहा होगा, रिपीटेड ही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका हिंद स्वराज जो बुक है उसके लेखक, है ना, हिंद स्वराज लेखक, है ना, हिंद स्वराज के लेखक तो कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये क्वेश्चन था कि लेंस की यूनिट, है ना, मतलब पावर ऑफ लेंस कहा जाएगा, लेंस की क्षमता या फिर आप कह लीजिए पावर ऑफ लेंस किस में मेजर किया जाता है? तो डायोप्टर। किसमें? डायोप्टर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है कि जलियांवाला बाग, है ना, जलियांवाला बाग कहां पर है? काफी आसान क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग कहां पर है? तो ये आपका पंजाब, अमृतसर, है ना, मेन आपका क्या हो जाएगा? अमृतसर, पंजाब। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, है ना। मद्रास हाई कोर्ट से पूछा था, किंग जॉर्ज ऐसे कुछ करके था, पता नहीं क्या। मद्रास हाई कोर्ट बहरहाल था, ये कंफर्म है। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? हाई कोर्ट की स्थापना। ठीक है, तो आपका मद्रास हाई कोर्ट की जो स्थापना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 18 अगस्त 1862। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मतलब एक अवार्ड है ना, ऑर्डर ऑफ जायद, है ना, ऑर्डर ऑफ जायद, है ना। ये अवार्ड पीएम को दिया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी को, है ना। अब ये हो सकता है ऐसे भी पूछा हो कि ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड किस भारतीय को दिया गया है, या ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना। तो मैं पूरा बता देता हूं। तो ऑर्डर ऑफ जायद आपको दिया गया है किसको? पीएम नरेंद्र मोदी को, है ना, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, मोदी को। और ये किस देश का अवार्ड है सर्वोच्च? तो ये है आपका यूएई का। कहाँ का है? यूएई का है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ठीक है, तो जो भी रहा हो आपका घुमा फिरा के क्वेश्चन, बहरहाल ये इसी में से रहा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका कि 2000, ये आया था जनगणना, सेंसस से आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं के साक्षरता अनुपात, है ना, तो फीमेल लिटरेसी रेट पूछा था 2011 जनगणना अनुसार फीमेल लिटरेसी रेट या फिर महिला साक्षरता दर, तो ये आपका 65 के था, 60.46%। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, कब का? 2018 का, है ना, 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? तो
तो किसने जीता? तो ये आपका हो जाएगा सिंपल, किस टीम ने जीता? फ्रांस ने। किस देश ने जीता? फ्रांस ने जीता था। ठीक है, यही आपसे पूछा था 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीता? तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, डाउटफुल है क्वेश्चन, स्टार बना के दूंगा। भारत का नेपोलियन अगर पूछा था तो आपका सिंपल होगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ना? का नेपोलियन, बहुत आसान है अगर पूछा था तो ये कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। केवल एक स्टूडेंट ने बताया तो फिर भी मैं लिख दिया क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, मुझे लगा कि हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पूर्ण स्वराज है ना, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो रखा गया था, पूर्ण स्वराज लक्ष्य है ना, किस अधिवेशन में रखा गया था? किस अधिवेशन में रखा गया था? किस अधिवेशन में रखा गया था? तो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है ये आपका रखा गया था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था आपका आईएनसी मतलब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, है ना। आईएनसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में आपका पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य आपका कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सर्वाधिक बॉक्साइट है ना, सर्वाधिक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी सेकंड शिफ्ट में आया था। सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक बॉक्साइट तो आपका उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत आसान पूछा था, वो था क्या यूएनडीपी का फुल फॉर्म है ना, यूएनडीपी का फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन फिर डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सोवियत संघ से अलग कौन सा देश सबसे पहले अलग हुआ था, है ना। सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला देश, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? रूस होगा। क्या होगा? रूस। थोड़ा सा डाउटफुल हूं मैं इस क्वेश्चन में, मुझे अचानक से याद आया तो मैंने जल्दी से इसका आंसर लिख दिया, पर मुझे लगता है सही है, रूस ही अलग हुआ था, सोवियत संघ से सबसे पहले रूस अलग हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि चिपको आंदोलन, है ना, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन तो ये आपका पेड़ों की कटाई है। पहली बात, ये आंदोलन कहाँ चला था? इसी से कुछ आया था क्वेश्चन, पता नहीं क्या था एग्जैक्ट। चिपको आंदोलन तो ये आपका चिपको आंदोलन से यही रहा होगा कि मतलब कहाँ, किस राज्य से, जहां तक, लेकिन ये तो स्टूडेंट ने बताया नहीं, तो ये यूके से था। और किससे संबंधित था ये? मतलब पेड़ों की कटाई के विरोध में किया गया था। उस समय बहुत ज्यादा पेड़ कटाई हो रही थी आपका उत्तराखंड में, तो उसी को रोक के लिए जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, है ना, खेजड़ी एक कोई वृक्ष था, उसी की कटाई को रोकने के लिए वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो पेड़ को अपना मतलब हक करके खड़े हो गए थे, उन्हीं को मतलब चिपक के खड़े हो गए थे, तभी से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं, पेड़ों की कटाई के विरोध में। ठीक है, अब एक काम करिए, इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रिमेनिंग क्वेश्चन में आपको लिख सकूं। ठीक है, ओके। तो अगर आप कर लिए हैं मतलब इतने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, तो पुराना काम क्या करेंगे? पहला काम, वीडियो पॉज करिए, जब तक मैं रफ कर रहा हूं आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको खुद फील हुआ होगा कि सारे क्वेश्चन रियल आपको यहाँ मिल रहे हैं, और साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप ऑलरेडी चैनल पे प्रेजेंट हैं, मतलब सब्सक्राइब किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका जो मजदूर का अधिकार है ना, मजदूर अधिकार, या फिर कह सकते हैं आप कि लेबर राइट, है ना, लेबर राइट आपको किस संस्था द्वारा मिलता है? मतलब जैसे मजदूर का जैसे मौलिक अधिकार है, ऐसे मजदूरों का भी एक अधिकार होता है ना, लेबर राइट जिसे बोलेंगे, वो किस संस्था द्वारा मिलता है ना। तो ये है ILO। क्या है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
दिया था ऐसे मतलब मजदूरों का अधिकार किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है या मिलता है, तो ILO ऑप्शन में था, तो क्या हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर जो आपका इनपुट लेता है वो किस लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर में ऐसा था कुछ MS वर्ड में जो आप इनपुट देते हैं वो किस लैंग्वेज में होता है, तो बाइनरी में होता है ना। आप कह सकते हैं MS वर्ड इनपुट या फिर कंप्यूटर में इनपुट किस लैंग्वेज में होता है, तो बाइनरी है ना, बाइनरी 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा बाइनरी का जो बेस होता है वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए और अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका नटराज की मूर्ति है ना कहाँ मिली है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। नटराज की मूर्ति है ना, तो ये नटराज की जो मूर्ति थी वो तमिलनाडु से लगभग 300 साल पहले आपकी गायब हो गई थी। ठीक है ना, फिर ये मिली जो है वो नटराज की मूर्ति ऑस्ट्रेलिया में मिली है ना। कहाँ पे मिली है, ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या दिया था, ऑस्ट्रेलिया में मिली। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में मिली और ये 300 साल पहले तमिलनाडु से गायब हुई थी। 300 वर्ष पहले तमिलनाडु से गायब हुई थी। ठीक है, तमिलनाडु से गायब हुई थी आपकी, पता नहीं क्या ऑप्शन में दिया हुआ था, बहरहाल नटराज की मूर्ति के बारे में यही मुझे पता चला। ठीक, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपसे गोल्डन अवार्ड मैंने बताया नहीं, बॉक्सिंग में गोल्डन अवार्ड है ना, तो गोल्डन अवार्ड आपको मतलब किसे मिला है, गोल्डन अवार्ड है ना, ये आपका मिला है मैरी कॉम को। किन्हें मिला है, मैरी कॉम को आपका गोल्डन अवार्ड बॉक्सिंग में मिला है। ठीक है, चलिए बस गाइस इतने ही क्वेश्चन थे जो कि मुझे सेकंड शिफ्ट के मिले थे और आई थिंक ठीक ठाक क्वेश्चन हो गए हैं आपके काम भर के। 20+ ही होंगे, मिनिमम 20+ तो होंगे। और बाकी फर्स्ट शिफ्ट के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां भी आपको लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन कुछ और फर्स्ट शिफ्ट के एक्स्ट्रा मिले हैं तो उसी वीडियो के मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, अदरवाइज इसमें बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है, कोई मतलब है नहीं, उसी के कमेंट बॉक्स में आंसर विद क्वेश्चन बता दूंगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से फर्स्ट में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और भी 2-3 इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे टेलीग्राम मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपका हाँ एक और मुझे बताना था कुछ एक्स्ट्रा चीज, हाँ आपका मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आया था है ना, मैथ में आपका हाइट एंड डिस्टेंस से आया था, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एडवांस वगैरह भी ये पूछा जा रहा है ढंग से। और हाइट एंड डिस्टेंस में टाइप आप अगर क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा था कि मतलब कोई पेड़ है और वो टूट गया यहाँ से, तो अगर टूट गया तो आपकी ये हाइट और ये हाइट दोनों इक्वल हो जाएगी, तो टोटल हाइट आपसे पूछा था, मतलब दिस और प्लस आपका दिस, ये दोनों को अगर जो ऐड कर दिया जाए तो हाइट ऑफ ट्री, क्योंकि टूट के जो ये गिरा होगा वो यहीं आया होगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। और बाकी वही आपका रीजनिंग नॉर्मल लेवल पूछा जा रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया था, यही था नॉर्मल। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, 3-4 लिंक मिलेंगे इंपॉर्टेंट, आप विजिट करिएगा, उस पर जीके जीएस ट्रिक मिल जाएगा, 50 क्वेश्चन की ट्रिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम के लिए। टॉप 20 करंट अफेयर 19 और 20 का उसमें मैंने बताया, और साथ साथ IPL 2020 का भी है। और रीजनिंग का एक रामबाण वीडियो है जो कि 11 घंटे की लगातार वीडियो है ना। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो इस वीडियो के कमेंट या आप इस वीडियो पे क्लिक करिएगा, उसके कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा है ना, वहां पे आपको टॉपिक वाइज टाइमिंग मिल जाएगा। तो जिस भी टॉपिक में आप थोड़ी सी भी दिक्कत है, एक बार मेरी बात मानिए, आप एक बार खाली इस पे विजिट करिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी और बहुत कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। तो जिस टॉपिक में डाउट है आप पढ़िएगा पूरा। ठीक है, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, क्वेश्चन रियल है या फेक है ये भी जरूर बताइए। वैसे फेक नहीं, आपका रियल ही है, 110% में श्योर हूँ। काफी लेट वीडियो है तो इसका मतलब वीडियो आपका क्वेश्चन जो है रियल है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।